बहुत से स्टूडेंट्स पूरा पूरा दिन पढ़ते हैं, 15-16 घंटे पढ़ते हैं, फिर भी उनका एग्ज़ाम पास नहीं होता। जबकि कुछ स्टूडेंट्स सिर्फ चंद घंटे पढ़ते हैं, उसके बावजूद वो इम्तिहान ना सिर्फ पास कर लेते हैं बल्कि उनके मार्क्स भी उन ज़्यादा पढ़ने वाले स्टूडेंट से ज़्यादा होते हैं। तो इसकी क्या रीज़न्स हैं? उनमें से एक रीज़न है मेमोरी टेक्निक्स यूज़ करना। इस तरीके से चीज़ याद करना कि चीज़ बहुत लंबे अरसे तक याद रहे। और अगर मेमोरी टेक्निक्स अच्छे तरीके से यूज़ ना की जाए तो वही चीज़ जो है आज आपने पढ़ी है कल तक आपको भूल जाएगी। और इस तरह एक स्टूडेंट अगर बहुत ज़्यादा भी मेहनत कर रहा है तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, उसके बरक्स एक स्टूडेंट मेमोरी टेक्निक्स को यूज़ करके पढ़ रहा है और चाहे थोड़ा भी पढ़ रहा है उसको चीज़ बहुत लंबे अरसे तक याद रहेगी और वो एग्ज़ाम में भी ज़्यादा अच्छे मार्क्स ले सकेगा। इसके अलावा वो कंफ्यूज भी नहीं होगा। पहले तो आपको अपने ब्रेन की ताकत का पता होना चाहिए। हमारे ब्रेन में इतनी कैपेसिटी है कि ये लाखों खरब से भी ज़्यादा वर्ड्स याद कर सकता है। ये तकरीबन 45 से ज़्यादा लैंग्वेजेस पूरी पूरी ज़बानें सीख सकता है। तो ये इशू नहीं है कि हम याद नहीं कर सकते चीज़ें। असल मसला ये है कि हमें चीज़ें याद करनी ही नहीं आती। 19th सेंचुरी में एक रशियन जर्नलिस्ट था सोलमन। वो अपने पिछले 25 साल के एक एक दिन का बता सकता था एग्जैक्ट कि उस दिन मौसम कैसा था, उस दिन वीक का कौन सा दिन था, उसने खाया क्या था, उसने किया क्या था, उसने पढ़ा क्या था। एक एक चीज़ वो बता सकता था। इसी तरह कुछ लोगों ने पूरी पूरी डिक्शनरी याद कर ली। उनमें से कोई भी वर्ड का वो मीनिंग वो बता सकते थे, उसके स्पेलिंग्स बता सकते थे। जबकि आम पर्सन के लिए ये करना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अगर आप मेमोरी टेक्निक्स यूज़ करोगे तो चीज़ें आपको कई कई साल नहीं भूलेंगी। एग्जैक्ट कई साल बाद भी आपसे वही क्वेश्चन करेंगे तो आप बिल्कुल करेक्ट आंसर करोगे। तो मेमोरी टेक्निक्स को इस्तेमाल करना इंतहाई ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ है कि जब आपने पढ़ना है ना तो वहाँ बिल्कुल खामोशी होनी चाहिए। ये नहीं कि दोस्त बातें कर रहे हैं या टीवी चल रहा है और आप वहीं पढ़ना शुरू कर दें। उससे क्या होता है कि जब आप पढ़ रहे होते हो तो एक तो आपका जो ब्रेन है वो मुंतशिर होता है, इधर उधर के आपको ख्यालात आते हैं, फिर जो आवाज़ें आ रही होती हैं आप उन पर गौर करते हो, तो पूरी कंसंट्रेशन के साथ आप पढ़ ही नहीं पाते। तो जब पूरी कंसंट्रेशन के साथ आप नहीं पढ़ते तो चीज़ देर से याद होती है और अगर याद भी हो जाती है तो गलत याद होती है। तो उस टाइम जो और चीज़ें हो रही होती हैं उधर कहीं ना कहीं आपको वो भी याद हो रही होती हैं। इस क्वेश्चन के साथ उसी क्वेश्चन को आप जब दोबारा रिवाइज करोगे तो आपको वो भी याद आएगा जिस सिनेरियो में आपने वो चीज़ याद की थी। तो इसलिए एक तो वहाँ खामोशी होनी चाहिए। दूसरा, जब आपने पढ़ना है तो स्टॉप वॉच चला के पढ़ना है। उस टाइम आपने किसी सूरत भी सेलफोन यूज़ नहीं करना है। ये नहीं करना कि आप पढ़ रहे हो साथ आप मोबाइल पे टेक्स्ट भी कर रहे हो या फेसबुक की स्क्रोलिंग भी कर रहे हो। ये काम अगर आप करेंगे तो आपको चीज़ याद बिल्कुल भी नहीं होगी और वो आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होगा चीज़ को पढ़ने में और वो चीज़ लंबे अरसे तक आपको याद भी नहीं रहेगी। तो क्या आपने करना है, एक तो बिल्कुल खामोशी हो, दूसरा स्टॉप वॉच लगा के आपने पढ़ना है और मोबाइल को आपने साइलेंट पे कर देना है। उस टाइम सेल फोन बिल्कुल भी आपने यूज़ नहीं करना। अब जो चीज़ भी कर रहे हो ना आपने समझ के करनी है। ये ना हो कि आप चीज़ को सिर्फ रट्टा लगा लें और आपको चीज़ का पता ही ना हो। आपने क्वेश्चन याद किया है कि द बिगेस्ट पेनिनसुला ऑफ द वर्ल्ड इज़ अरेबियन पेनिनसुला और आपको पेनिनसुला का मतलब ही नहीं आता ना, तो फिर ऐसे याद करने का रट्टा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपके कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर होने चाहिए, आपको मतलब भी पता होना चाहिए कि आप ये असल में कर क्या रहे हो। अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो कि रिच और आपने याद किया है कि वो एडजेक्टिव है और आपको एडजेक्टिव का मतलब ही अगर नहीं पता तो फिर अगर वो क्वेश्चन कोई और आएगा, घुमा के आएंगे क्वेश्चन, तो आप कहोगे कि जी नया क्वेश्चन है, ये तो मुझे आता ही नहीं। हालांकि वो जो ऑलरेडी कॉन्सेप्ट्स डिस्कस हो चुके हैं ओल्ड पेपर्स में उसी में से क्वेश्चन होगा, लेकिन आपके लिए वो नया होगा। तो ऐसे भी एग्ज़ाम कभी भी पास नहीं हो सकता क्योंकि सिर्फ 10-10 सीटें होती हैं और 15,000 20,000 लोगों ने अप्लाई किया होता है। तो जब तक आप सही तरह मेमोरी टेक्निक्स नहीं यूज़ करोगे, समझ के चीज़ें नहीं करोगे, आपका पेपर पास ही नहीं हो सकता। तो आपने क्या करना है, जो भी करना है चीज़ को समझ के याद करना है। सिर्फ ये भी नहीं करना कि चीज़ को आप सिर्फ समझते रहें और याद ना करें।
जो स्टूडेंट याद नहीं ना कर सकता वो 100 MCQs पे मुश्तमिल कोई भी पेपर पास नहीं कर सकता। अगर दोबारा मैं बात रिपीट करता हूँ, अगर एक स्टूडेंट चीज़ को याद नहीं ना कर सकता तो उसको ये एग्ज़ाम देने नहीं चाहिए, उसे कोई और काम कर लेना चाहिए, क्योंकि उसका एग्ज़ाम ये कभी पास हो ही नहीं सकता। तो आपने चीज़ याद भी करनी है। देखें, अब अगर आपने सिर्फ चीज़ों को पढ़ ली, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, बट नॉलेज तो बहुत ज़्यादा है, 10,000 क्वेश्चन है, 15,000 क्वेश्चन है। अब अगर चीज़ याद ही नहीं है तो वो आपने अगर सिर्फ रीडिंग की होगी तो वो जब इतने सवालों में से अंदर क्वेश्चंस आएंगे तो आप कभी भी उसको करेक्ट नहीं कर सकते। उनमें से अगर करेक्ट कर भी लें, किसी का दावा हो कि मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, तो वो उनमें से पहली बात तो कि जो आपने पढ़ा है उनमें से सारे सवाल आने नहीं हैं। अगर उसमें से 80 आ भी गए हैं तो उस 80 में से भी अगर आपको सिर्फ 60 याद रहे हैं करेक्ट और 20 नहीं आए या 15 नहीं आए, तो आप कैसे कम्पीट कर सकते हो? जहाँ इतनी थोड़ी सीट्स होंगी आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो एक तो चीज़ आपने याद करनी और समझ कर याद करनी है, फिर ही आप ये एग्ज़ाम पास कर सकते हो। अब आपने याद कैसे करना है? याद आपने इस तरह करना है कि पहले तो आपने समझिए अब ये 10 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, MCQs हैं, उसके आपको मतलब पता हो कि ये चीज़ क्या है। अगर आपने नेट से देखना है, नेट से देख लें, लेक्चर्स ले रहे हैं, लेक्चर्स के ज़रिए समझ लें, कोई वीडियो देखनी है उसके ज़रिए कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं वो कर लें। एक दफ़ा आपको पता चल जाए कि ये चीज़ें असल में हैं क्या, उसके बाद आपने कागज़ को फोल्ड करें और क्वेश्चन खुद से सुने। लाइक आपने पहला क्वेश्चन खुद से सुना है, क्वेश्चन है कि बांग्लादेश का कैपिटल क्या है, तो वो ढाका है। आपने नेक्स्ट क्वेश्चन किया है, उसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट का पूछ रहे हैं, आपने वो कर लिया। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए हैं, उन्होंने पूछा है दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है, रशिया है। आपने अब तीनों क्वेश्चन को दोबारा खुद से सुने, सामने कागज़ रख के आंसर्स पे आप सुना लेंगे। अगर आपको एक भी इनमें से भूला है उस पर टिक लगाएं, उसको दोबारा रिवाइज करें। इस तरह करते करते आपने 3 क्वेश्चन जो हैं वो खुद को सुनाने हैं। आपको आ गए, फिर नेक्स्ट 3 क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट 3 क्वेश्चन, फिर इन 9 क्वेश्चंस को आपने सबको दोबारा खुद से सुन लेना है। और आप दोबारा सुनेंगे, 2-3 आपको भूलेंगे, उन पे दोबारा आप टिक लगा लें और अगेन उनको रिवाइज कर लें। तो आपको क्या बताया, एक तो आपने याद करना है और समझ के करना है। लेकिन याद कैसे करना है? देखिए आपके पास 5 क्वेश्चन है, फर्स्ट 5 है, 100 MCQs का पेपर है, पहले 5 क्वेश्चन है। आपने या तो आंसर के ऊपर हाथ रख लेना है या कागज़ फोल्ड किया हो आपने और वो आपने सामने आंसर्स पे रख लेना है। उसके बाद आप पहले 5 क्वेश्चन खुद से सुने। आपको ज़्यादा चांसेस हैं कि 5 में से 1 या 2 नहीं आएंगे, जो नहीं आए उन पर टिक लगा लें। उसके बाद उन 2 को दोबारा रिवाइज करें, फिर अगले 5 करें, फिर ऐसे ऐसे करते करते 100 आप कर लें। उसके बाद आप ये 100 के 100 दोबारा अगेन खुद से सुने और जो आपको नहीं आया आप कोई और निशान लगा लें, लाइक S उन पे लगा लें जो आपको क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, यहाँ ना आपने याद रखना है कि आप बजाय पॉइंटर वगैरह के या मार्कर यूज़ करने के कच्ची पेंसिल और रबड़ यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि निशान मिटाए भी जा सकें, नए निशान लगाए भी जा सकें। उस तरह आप गन भी नहीं, आपकी जो पेपर्स हैं वो ख़राब भी नहीं होंगे, और उसके अलावा आप उसमें जो जो चेंजिंग करनी है वो इजीली चेंजिंग भी कर सकते हैं। तो कच्ची पेंसिल और रबड़ का यूज़ करें, कागज़ फोल्ड करके रखें और चीज़ को याद करें, समझ के याद करें। जो उसकी एक्स्ट्रा डिटेल आपने देखी है गूगल से या लेक्चर से वो भी साथ लिख लें। आपने क्या करना है, क्वेश्चन जो है वो आपको डिटेल में भी पता होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि आपने रट्टा लगाई जाए, उसकी आगे डिटेल भी देखें। लाइक किसी साइंटिस्ट का जिक्र है, किसी पर्सन का जिक्र है, आपको ये भी पता हो कि उसने किया क्या था, उसका क्यों यहाँ जिक्र हो रहा है, प्लस वो उसका किस कंट्री से उसका ताल्लुक था। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, आपने जो आज याद किया है ना, आपने कल रिवाइज ज़रूर करना है। ये नहीं कि आज 3 पेपर याद किए हैं तो आप कल जो है वो नए 3 पेपर याद करने लग जाएं। आपको चाहिए कि आज जो 3 पेपर्स किए थे इनको कल रिवाइज करें और फिर चाहे नेक्स्ट 1 पेपर या 2 भी करें तो भी चल जाएगा काम। लेकिन जो चीज़ आपने आज याद की है ना उसको आपने कल रिवाइज ज़रूर करना है, क्योंकि अदरवाइज़ आपको वो चीज़ भूलना शुरू हो जाएगी और फिर अगली दफ़ा रिवाइज़ आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको देर लगेगी, फिर ही आप रिवाइज़ कर पाएंगे। तो आपने क्या करना है, जो चीज़ आज याद की है उसको कल रिवाइज करें
और उसके बाद 1 हफ्ते के बाद उसको दोबारा रिपीट करें। 1 हफ्ते के बाद आपने जितना कुछ याद किया तो उसको ज़रूर रिपीट करना है, और फिर 1 महीने के बाद आपने याद करना है। अगर आप इस तरीके इस पैटर्न से याद करेंगे ना तो चीज़ बहुत लंबे अरसे तक आपको याद रहेगी, 6-6 महीने, साल तक आपको चीज़ याद रह सकती है। तो इस तरीके को आपने फॉलो करना है। फिर अगेन जब चीज़ को रिवाइज़ आप करने लगें, समझे हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद या 2 महीने बाद आप रिवाइज़ करने लगें, तो आपने उसी तरह कच्ची पेंसिल आपके पास हो और अगेन 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन खुद से सुने। इस दफ़ा आपको नया निशान लगाएं, लाइक एस लगा सकते हैं, बी लगा सकते हैं या टी लगा सकते हैं। इस तरह का आप कोई नया निशान लगाएं और उसके बाद वही चीज़ें जो हैं वो उनको ही, जो जिनमें निशान लगा हुआ है उनको ही तकरीबन 3 दफ़ा रिवाइज़ कर लें। एक दफ़ा पूरे पेपर के समझे 20 नहीं आए या 30 नहीं आए, उनको रिवाइज़ कर लें, फिर अगेन कर लें, फिर अगेन कर लें। इस तरह जो भूलते होंगे वो ज़्यादा आपको लंबे अरसे तक याद रह सकते हैं। अब ना जो चीज़ आपने अवॉइड करनी है ना वो ये है कि ऑप्शन के साथ आपने नहीं करना। अब जो स्टूडेंट्स ऑप्शन के साथ याद करते हैं ना वो देखते हैं उनको फ़ौरन आंसर तो याद आ जाता है, इस तरह जल्दी आसानी से पेपर हो सकता है याद। लेकिन होता क्या है कि जब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस तरह के आप कर लेते हो ना, लाइक 10,000 5,000, तो आपको कहीं ना कहीं जो बाकी ऑप्शंस भी याद हो जाते हैं, आपने देखे वो भी होते हैं। तो उसमें से जब भी कोई आता है सवाल, बाकी ऑप्शन में से भी कोई ऑप्शन आता है पेपर में, तो आप उसको मिक्स कर देते हो और उसकी वजह से आप गलत आंसर लगा के आ जाते हो। अगर आपने सिर्फ क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर याद किया होगा ना तो फिर चीज़ें मिक्स नहीं होंगी। फिर चीज़ों को एसोसिएट करके याद करें, एक सवाल के साथ उससे मिलते जुलते सवाल भी याद कर लें, फिर ज़्यादा देर तक याद रहेंगी चीज़ें। अगर वो डिफरेंट डिफरेंट टुकड़ों में होंगे तो फिर चीज़ याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लाइक एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है, तो वो नाइट्रोजन है, लेकिन अगर यूनिवर्स में देखें तो वो हाइड्रोजन है। और अगर अर्थ क्रस्ट में देखें तो ऑक्सीजन है एज ए एलिमेंट। तो इस तरह जो है अब वो इकट्ठी हो गई चीज़ें, तो ये चीज़ ज़्यादा देर तक याद रहेगी। इसके बरक्स ये लहदा सवाल किए होते तो मिक्स भी हो सकते थे और आपको ज़्यादा देर तक याद भी नहीं रहेंगे। फिर एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ते रहना कि एक अब उर्दू को शुरू हुए हैं तो उर्दू ही करते जाएं, इंग्लिश को शुरू हुए इंग्लिश ही करते जाएं। सब्जेक्ट बदल बदल के करें। मसलन आप 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ लें एक दिन में तो ज़्यादा सही है। और फिर जैसे आप कर सकते हो कि आप रिवीजन कर रहे हो तो आप इस तरह रिवीजन करो कि 10 पेपरों के आप सिर्फ सुनो खुद से, बस 1 से लेकर 100 तक सुने हैं, एक नया निशान लगा दिया है जो नहीं आते, फिर अगले पेपर उनको रिवाइज भी ना करें, अगले पेपर पे चले जाएं। इसी तरह 10 पेपर सुन लिए और जो नहीं आए एक नया निशान उन पर लगा लिए। अब फिर 10 पेपर के सिर्फ वही आप रिवाइज करें जो आपको नहीं आए। तो इस तरह आप सिर्फ ये है कि कभी सिर्फ सुन रहे हैं, कभी सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, यानी जो भूलने वाले थे उनको रिवाइज कर रहे हैं। इसी तरह कभी सिर्फ इंग्लिश कर रहे हैं, कभी मैथ कर रहे हैं। थोड़ा बदल के भी करेंगे तो ज़्यादा देर तक आपसे पढ़ा जाएगा।